तो हेलो गाइस, क्या हाल है। सेलोड स्टार के एपिसोड नंबर 84 के एक्सप्लेनेशन में स्वागत है आपका। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और अपन मास्टर होंग और ली शेन को देखते हैं जो बड़ी तेजी से गोल्डन हॉर्न बीच से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इन दोनों वॉरियर्स को पूरे वर्ल्ड में लाइव देखा जा रहा था। फिर ली शेन मास्टर होंग से पूछते हैं कि ब्रदर होंग, इस टाइम अपन को कितने लोग टीवी पर लाइव देख रहे होंगे। तो मास्टर होंग कहते हैं कि तुम इस सिचुएशन में भी अभी ये सब सोच रहे हो, फिलहाल तुम्हें गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर फोकस करना चाहिए। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको बताती है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अब समुद्र से बाहर आने वाला है, जिसे देखकर मास्टर होंग और ली शेन दोनों ही सतर्क हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों को सारे वॉरियर्स देख रहे होते हैं। लू फेंग भी काफी टेंशन में फाइट के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ अपन को समुद्र में एक टोर्नेडो देखने को मिलता है जिसमें से गोल्डन हॉर्न बीस्ट बाहर आता है। वो ली शेन और मास्टर होंग को देखकर एक जगह रुक जाता है और उनका इंतजार करने लगता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखकर ऐसे लग रहा था कि वो B6 लेजर कैनन के अटैक से रिकवर हो गया होता है। ली शेन गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि दो स्मॉल क्रिएचर तुम्हें बैटल के लिए चुनौती दे रहे हैं, मैं तुम्हारे जल्दी अपने लाइटनिंग से कई सारे टुकड़े कर दूंगा। और ये बोलकर ली शेन अपने आर्मर को इक्विप कर लेता है और अपने सारे वेपन निकालकर एक फॉर्मेशन बनाता है। मास्टर होंग भी अपने सारे वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें पता चलेगा कि एक ह्यूमन की रियल स्ट्रेंथ क्या होती है। ये दोनों लू फेंग के दिए हुए वेपन्स को भी बाहर निकाल लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है लू फेंग की फैमिली की तरफ, जहाँ ये सभी इस फाइट को देख रहे होते हैं। लू फेंग का छोटा भाई हुआ कहता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यह फाइट देखना नामुमकिन है, इसे सिर्फ मेरे बड़े भाई लू फेंग के जैसे ही वॉरियर इस फाइट को देख सकते हैं। फिर अपन देखते हैं कि मास्टर होंग और ली शेन गोल्डन हॉर्न बीच से फाइट कर रहे होते हैं। ये फाइट सच में काफी एपिक हो रही थी। फाइट के कारण काफी बड़े बड़े शॉक वेव पैदा हो रहे थे, जिससे कि बड़े बड़े माउंटेन भी चकनाचूर हो रहे थे। ये देखकर लू फेंग भी एक जगह रुक जाता है। फिर बबाता लू फेंग को बताती है कि लोग अपनी सोल को बर्न कर रहे हैं। लू फेंग बबाता से पूछता है कि सोल बर्न टेक्निक क्या होती है। तो बबाता उसको बताती है अगर जो कोई भी अपनी सोल की एनर्जी जो कि अपने इनर वर्ल्ड के कोर के अंदर होती है, अगर उसको बर्न करता है तो वो अपनी फुल पावर को अनलीश कर पाता है। ये टेक्निक सिर्फ कुछ समय के लिए ही काम करती है। अगर मास्टर होंग और मास्टर ली शेन इस टाइम पीरियड के अंदर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये लोग भी लास्ट में नहीं बच पाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है फाइट की तरफ, जहाँ ली शेन और मास्टर होंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ कभी पानी के अंदर लड़ रहे होते हैं तो कभी स्पेस के अंदर, और ये फाइट काफी सारे लोग एक उम्मीद के साथ देख रहे होते हैं। फिर लू फेंग बबाता से बोलता है कि हमने सिल्वर गार्ड को मास्टर होंग और ली शेन के प्रोटेक्शन के लिए भेजकर अच्छा किया है। तो बबाता कहती है कि तुम इनसे ज्यादा उम्मीद मत लगाना, ये सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ना कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फाइट। फिर अपन देखते हैं मास्टर होंग और ली शेन को जो अपनी पावर को यूज करते हुए अपने अपने वेपन गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्किन के अंदर घुसेड़ देते हैं, जिससे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट दर्द से चिल्ला उठता है और अपने होन को चार्ज करते हुए उन पर हमला करता है, जिसके रिस्पॉन्स में मास्टर होंग और ली शेन अपने डोमेन को एक्टिवेट कर उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। मास्टर होंग और ली शेन गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ली शेन और मास्टर होंग अपने कंबाइन अटैक से गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने टेल से उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जब दोनों पार्टी के अटैक एक दूसरे से भिड़ते हैं तब एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव पैदा होती है, जिसको अपन क्लियरली अर्थ के ऊपर से भी देख पा रहे होते हैं। इस अटैक से गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफी गुस्सा हो जाता है और वो मास्टर होंग और ली शेन के पीछे आकर उनको निगलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मास्टर होंग इस मूव के लिए पहले से तैयार होते हैं। वो गोल्डन हॉर्न बीच से थोड़ी दूर जाकर अपनी स्पेस रिंग निकालते हैं, जिसमें खूब सारा एशियन सिविलाइजेशन का मलबा होता है। वो सारा मलबा वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट उन सबको निगलने लगता है। तो दूसरी तरफ बबाता कहती है कि अगर मेरे पास ये मैटर होता तो मैं इस मलबे से 10 स्पेसशिप बना सकती थी। फिर अपन देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस पुराने शिप के मलबे को निगल रहा होता है और फिर मास्टर होंग कहते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के निगलने की कैपेसिटी लिमिटेड है और ये मैटर अर्थ के मैटर से 100 टाइम ज्यादा पावरफुल और भारी है। अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा चीजों को निकलेगा तो उसके अंदर की बॉडी क्रश हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट का पेट ज्यादा चीजें निकलने से अब फूलने लगता है। फिर मास्टर होंग कहते हैं कि तुम्हें निगलने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना, तो फिर और लो। फिर शिप के मलबे के साथ आते हैं कई सारे हाइड्रोजन बम, जिन्हें देखकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की फट जाती है और वो निगलना बंद कर देता है। मास्टर होंग और ली शेन गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर टूट पड़ते हैं। वो दोनों अपने कॉम्बिनेशन से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की अच्छी खासी धुलाई कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने दोनों पंजों में मास्टर होंग और ली शेन को दबोच लेता है। लेकिन अब यहाँ पर मास्टर होंग अपनी फुल पावर से अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पंजों की पकड़ से छूट जाते हैं। फिर मास्टर होंग अपने क्लाउड वाइन को यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पंजों को जकड़ लेते हैं।
फिर वो लीशन की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि यही एक अपॉर्चुनिटी है, हमें अपनी फुल पावर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर हमला करना चाहिए। और ये देख लीशन अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक 9 स्टेप थंडर स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर लुफेंग बोलता है कि टॉप लेयर थंडर स्वॉर्ड टेक्निक है, ये मास्टर होंग के डोमेन के साथ और भी पावरफुल हो जाएगी। फिर अपन मास्टर होंग को देखते हैं जो अपने डोमेन और वेपन को यूज करते हुए एक खतरनाक वाला स्पीयर बनाते हैं। मास्टर होंग और लीशन अपने अटैक को कंबाइन करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करते हैं और सच में ये फैंस के लिए एक बेडेस्ट मूवमेंट था। जैसे ये अटैक गोल्डन हॉर्न बीस्ट को हिट करता है, जैसे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बॉडी में एक बड़ा सा होल हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये अटैक गोल्डन हॉर्न बीस्ट से हिट होता है तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने मुंह से एक लेजर बीम छोड़ता है, जिससे कि कई सारे एनिमल और लैंड एरिया अफेक्ट होते हैं। फिर अपन देखते हैं मास्टर होंग को जो कि लीशन की तरफ एक स्माइल के साथ देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो लीशन को देखते तो उनकी स्माइल चंद मिनटों में गायब हो जाती है, क्योंकि लीशन गोल्डन हॉर्न बीस्ट की उस लेजर बीम से काफी सीरियसली इंजर्ड हो चुका होता है। ये देख मास्टर होंग को काफी गुस्सा आता है और वो लीशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन लीशन उनको मना कर देता है और बोलता है कि अभी मैं नहीं मर सकता, तुम्हें गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर कॉन्स्टेंटली अटैक करना चाहिए। जिससे कि मास्टर होंग अपना रास्ता बदल लेते हैं और गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर लीशन बोलता है चाहे मुझ में बहुत ही कम पावर क्यों ना बची हो, लेकिन मैं तुम्हें एलिमिनेट करके ही मानूंगा। फिर होंग और लीशन अपने फुल स्ट्रेंथ से गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर हमला करते हैं, जिसके बाद वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 यही खत्म होता है। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना।